ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रस्तुत स्तोत्र, जिसका नाम शिव महिम्न स्तोत्र है, इस स्तोत्र के रचयिता गंधर्वराज श्री पुष्पदंत हैं, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। नित्य ही भगवान की प्रेमातिरेक के साथ पूजन किया करते थे। और भगवान शिव के पूजन के लिए पत्र पुष्पादि का जो चयन करते थे वो महाराज प्रमोद उनके पुष्पोद्यान से बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लाया करते थे और गुप्त रीति से लाया करते थे, क्योंकि ये गंधर्वराज थे। भगवान शिव की कृपा से इनमें अनेक अद्भुत दिव्य शक्तियां थी, तो उन शक्तियों के बल से ये अदृश्य होकर ही वहां से पुष्प चयन करके ले आते थे। एक बार महाराज प्रमोद उद्यान में भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने पुष्प वाटिका में पुष्पों की बड़ी कमी देखी। तो माली जो थे, पुष्प वाटिका के जो रक्षक थे, उनसे पुष्प को कम होने की बात पूछी कि भाई ये कम क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, हम बहुत ही सावधानी के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं, फिर भी न जाने कैसे पुष्प गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तब महाराज प्रमोद ने विचार किया कि निश्चय ही यह कोई दिव्य शक्तिधारी व्यक्ति का ही कार्य है, तभी वह अदृश्य रहकर पुष्पों का हरण कर लेता है। तो उसकी दिव्य शक्ति को पहले कुंठित करना पड़ेगा, तब वो पकड़ में आएगा कि कौन है। तब भगवान शंकर ने महाराज प्रमोद ने और उनकी दिव्य शक्ति को कुंठित करने के लिए भगवान शिव के निर्माल्य पत्र, पुष्प, बेलपत्र, जल आदि को और जिस मार्ग से हरण होते थे उस मार्ग पर छोड़ दिया। तो दूसरे दिन जब पुष्पदंत आए और उन्होंने उसका उल्लंघन किया, उसके ऊपर से निकल गए, तो इससे उनकी जो दिव्य शक्तियां थी वो कुंठित हो गई और वे पकड़े गए। तो महाराज के सामने उनको प्रस्तुत किया गया और उन्हें बंद कर दिया गया। अब गंधर्वराज पुष्पदंत जो थे वे बड़े दुखी हुए, भगवान शिव की सेवा छूट गई। तो उन्होंने बड़े ही दुख में भगवान शिव से और प्रार्थना करी कि ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया, न जाने भूलवश हो गया। उस स्तुति का नाम ही शिव महिम्न है। यह शिव महिम्न
बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है। भगवान शिव की इसमें महिमा का गायन है और साथ ही इस प्रसंग से हमें यह भी ध्यान होता है और ध्यान रखना चाहिए कि वैसे तो किसी भी देवी देवताओं के निर्माल्य का तिरस्कार न हो, उनके पैर न लगे, उनका उल्लंघन न हो, उसी प्रकार भगवान शिव के निर्माल्य का तिरस्कार का तो बहुत बड़ा दोष है। परम शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत की भी दिव्य शक्तियां कुंठित हो गईं इस अपराध से, तो हम सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अतः हम जब शिव पूजन इत्यादि करते हैं, आजकल प्रायः देखा जाता है कि भगवत निर्माल्य देव निर्माल्यों का बड़ा तिरस्कार होता है, तो उस तिरस्कार से हमें बचना चाहिए। और यह प्रस्तुत स्तोत्र जो है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ही गायन किया जा रहा है। इसे यदि श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करके नित्य प्रति इसका पाठ किया जाए, गीता प्रेस गोरखपुर से इसकी बड़ी ही सुंदर पुस्तक प्रकाशित है, शुद्ध रूप में लेख है उसमें, तो वहां से एक पुस्तक लेकर के अथवा प्रस्तुत स्तोत्र के साथ लिखित भी इसमें साथ साथ आपको दृश्य होगा, इसी के साथ आप पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से निश्चय ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पुष्पदंत जी ने यह स्तवन किया, तब भगवान शंकर की आज्ञा से प्रमोद राजा ने उनको मुक्त किया और उनका सम्मान किया, क्योंकि वे भक्तराज तो थे ही, उनकी दिव्य शक्तियां उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो वे औढ़रदानी हैं, जलपत्र पुष्पादि से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ, और ऐसे भक्त के द्वारा की हुई स्तुति का जब हम उनके सामने गायन करते हैं तो वे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई शंका की जगह ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है शंका का। अतः हमें प्रेम पूर्वक स्तोत्र का पाठ अवश्य श्रावण मास में करके लाभ उठाना चाहिए। और यदि शिव भक्त लोग नित्य ही करें तो उसका तो कहना ही क्या है। तो स्तोत्र प्रस्तुत है। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिमावावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वीतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसर दुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजननीकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पाथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तामृद्
सिद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चोर्हरिरधः परेच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरु गृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थिताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्यत् त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डु परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रीपुरहरविस्फुर्जितमिदम् आमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालिप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्रिद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रीबाणः परिजनविधि यत्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्डक्षयचकितदिवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयनविषं संहितवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नि
ईशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशेषोपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरोग्णग्रहगणम् मोहोर्द्यौर्दौस्त्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणित फेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमेत्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ति कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्र कमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणामार्त्वेज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानाभ्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यस्य
शतं दिवमपि सपत्रा कृतममुन्त्रसन्तन्तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्या शंसाधृतधनुष महन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदिस्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा स्मरहरपिशाचाः सहचराश्चिता भस्मालेपः स्रगपेन्द्रिकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रुमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं ह्रद इव निमज्ज्यामृतमये दधात्यन्तस्त्वं त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योमत्वमुधरणि रात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवन मथोत्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृते तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धान मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृह्णात्यो मितिपदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथुग्रः सह महांस्तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति दिवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवति नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय
स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विषवोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वौ दृक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नन्यचितः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा
श्रीमत्शङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। स्वस्ति श्री पुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं साम्ब सदा शिवार्पणमस्तु।